नमस्कार, स्वागत आप सभी का। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में अब तक सना खान की लाश की तलाश जारी है। 12 दिन से जबलपुर और नागपुर पुलिस को सना खान की लाश का सुराग नहीं मिला है और इधर सना खान मर्डर मिस्ट्री के तार हनी ट्रैप से जुड़ रहे हैं। कत्ल के मास्टरमाइंड का वो राजदार मिल गया जिसने सना खान के मोबाइल को ठिकाने लगाया था। क्या मोबाइल उगलेगा हनी ट्रैप का राज? आइए देखते हैं। अमित शाहू के खिलाफ कंप्लेंट एक दाखिल हुई है। उसमें अमित शाहू विक्टिम के यूज़ करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनको उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, ये उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए हैं। सेक्सटॉर्शन गैंग का मोहरा बनी सना। सना खान मर्डर मिस्ट्री में नया ट्विस्ट। सना हत्याकांड हनी ट्रैप से जुड़े तार। करोड़ों का खेल, रैकेट के कितने राजदार। ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस गई थी सना। मोबाइल उगलेगा हनी ट्रैप के राज। हिरन नदी, जिस नदी में न जाने कितने राज दफन हैं, जिस नदी में गोताखोर की टीम 12 दिनों से बीजेपी नेता सना खान की लाश की तलाश कर रही है। हिरन नदी में लाश की तलाश जारी है। सिवनी में कुछ दस्तावेज मिले, जंगल में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ तक कि हरदा में कुएं में मिली अज्ञात युवती की लाश का डीएनए टेस्ट भी नागपुर पुलिस करवाने वाली है। यानी सना खान की लाश का राज अब तक राज ही है। और अब सना खान मर्डर मिस्ट्री में एक नया चौंकाने वाला ट्विस्ट आया है। क्या सना खान सेक्सटॉर्शन गैंग का मोहरा बन गई थी? जिस सेक्सटॉर्शन गैंग का सरगना सना का हत्यारा अमित साहू था, जिससे सना ने 24 अप्रैल को शादी कर ली थी। अमित शाहू के खिलाफ कंप्लेंट एक दाखिल हुई है। उसमें अमित शाहू विक्टिम के यूज़ करके और उनको ब्लैकमेल करके कुछ वीडियो बना रहा था और उसके बाद में जो आदमी वीडियो में थे उनको उनसे पैसा मांगना और उनको खंडी लेना, ये उसमें उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर किए हैं। नागपुर पुलिस की माने तो मृतका सना के नजदीकी रिश्तेदार से पुलिस को ये क्लू मिला है कि सना को हनी ट्रैप के दलदल में धकेला गया था। उसे जबरन मजबूर किया जा रहा था कि वो इस रैकेट का हिस्सा बने। सूत्रों की माने तो ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। सूत्रों की माने तो हनी ट्रैप के रैकेट में करोड़ों का खेल था। और जो वीडियो जो फुटेज जो बात चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन में निकल आ जाएंगे। कौन है, कौन लोग थे और उसके साथ इधर कौन है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। क्या आरोपी अमित साहू सना के राजनीति में रसूखदार लोगों के साथ कांटेक्ट का इस्तेमाल कर रहा था? क्या सेक्सटॉर्शन के खेल में सना का इस्तेमाल हो रहा था, या फिर किसी और महिला के जरिए ये रैकेट अमित साहू चला रहा था? जबलपुर और नागपुर के नेता और व्यापारी को क्या ब्लैकमेल किया गया? इन सारे सवालों की जांच जारी है। सना हत्याकांड में 50 लाख के लेन देन को लेकर सना की हत्या की बात सामने आई। कारोबार के लिए सना ने 50 लाख अमित साहू को दिए थे, लेकिन वो उसे लौटा नहीं रहा था। जहाँ अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ जबलपुर में के लोग कोई इन्वॉल्व हो गए या नागपुर के हो गए, वो अभी तक नाम तो सामने आए नहीं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसको ये वीडियो भेजे है, कहाँ ये वीडियो भेज सकते हैं और उसमें कौन इन्वॉल्व है। सना हत्याकांड मामले में पहले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। जबलपुर का ढाबा संचालक अमित साहू ने राजुल टाउनशिप में डंडे से वार करके सना की हत्या
2 अगस्त को कर दी थी। उसके बाद रात को सना की लाश को कार में ले जाकर हिरन नदी में फेंककर ठिकाने लगाया था। इस इनपुट पर हिरन नदी में तब से अब तक सना की लाश की सर्चिंग जारी है। इस मामले में अमित साहू की मदद करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ऑफेंस होने के बाद जब डिस्पोजल करने के लिए हेल्प किए अमित शाह जो मुख्य आरोपी, उनको उस बारे में इन्वेस्टिगेशन में कुछ पुरावे मिल गए, उसके बारे में हमने उसको अरेस्ट किया है। और भी जिस लोगों ने उनको हेल्प किए उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनकी इंक्वायरी की जाएगी। विक्टिम के भी मोबाइल नहीं मिले और आरोपी के भी मोबाइल नहीं दे रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी टीम जबलपुर में है, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, शायद हमने उसमें सक्सेस मिल जाएगा। चौथा आरोपी कमलेश पटेल पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इल्जाम है कि सना के मोबाइल को इसी ने ठिकाने लगाया है। अब तक मृतका सना खान और हत्यारे अमित साहू का मोबाइल पुलिस को नहीं मिला है। क्या मोबाइल उगलेगा? हनी ट्रैप करा? जांच जारी है। जबलपुर से पवन पटेल और नागपुर से रवि गुलकरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना मर्डर मिस्ट्री, जिसका राज पिछले 5 साल से कैद था, हत्यारे के सीने में दफन था। सलमा सुल्ताना का कातिल उसका बॉयफ्रेंड जिम संचालक मधुर साहू गिरफ्तार हुआ और उसने बताया कि उसने सलमा की लाश को कहां दफन किया है। 9 घंटे तक 4 लेन की खुदाई हुई। 9 घंटे के बाद 20 फीट की गहरी खाई में पॉलीथीन में मिला एक कंकाल। 5 साल के बाद ऐसे खुला कंकाल का राज, एक पेड़ ने दिया कंकाल का सुराग। एंकर सलमा सुल्ताना मर्डर मिस्ट्री। पेड़ ने दिया कंकाल का सुराग। दो 200 मीटर के दायरे में कैद राज। हाईवे की सड़क की खुदाई। ऑपरेशन सलमा दृश्यम 3। जेसीबी मशीन से हाईवे की खुदाई की जा रही है, जिस 4 लेन पर पिछले 5 साल से खौफनाक राज दफन है, जिस राज का गवाह है ये पेड़। कैसे एक पेड़ ने दिया कंकाल का सुराग। कोरबा के कुसमुंडा थाना इलाके में एंकर सलमा सुल्तान के कंकाल की तलाश जारी थी। कोरबा दर्री मार्ग पर 4 लेन में 200 मीटर का ये दायरा उस राज का गवाह है। दरअसल 5 साल पहले एंकर सलमा सुल्ताना की उसके बॉयफ्रेंड जिम संचालक मधुर साहू ने हत्या कर दी थी। लाश को दफनाने में उसके साथियों ने साथ दिया। दर्ज हुआ था कुसमुंडा में 2/19। फिर उसकी जांच हमने शुरू करी और जांच करते करते जो उस समय जो स्टेटमेंट्स में इनकोहेरेंसी थी, उसको हम लोग अच्छे से दोबारा से जांच शुरू किया। तो फिर पता चला, 2-3 लोगों का स्टेटमेंट लिया, उनको थोड़ा अलग अलग रूम में बिठा के अलग से पूछताछ की, कड़ाई करा, तो फिर पता चला उसका मर्डर हो चुका था। लेकिन फिर उस स्टोरी को कड़ी से कड़ी जोड़ते जोड़ते हमें करीब 4-5 महीने लग गए। और पिछले हफ्ते सोमवार को 15 अगस्त से पहले जब वो गिरफ्तार हुआ फाइनली 2 आरोपी, तो फिर उनके ही निशानदेही पे हमें ये जगह मिला जहाँ पे 2018 में एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के पास उन्होंने दफनाना बताया। सबको अलग अलग पूछताछ करने पर सेम ही चीज़ बताया, तो हमें मोटा मोटा कन्फर्म हुआ। 5 साल पहले यहाँ का नक्शा अलग था। 2018 में एंकर सलमा की लाश को दफन किया गया था, लेकिन 2023 में पूरे का पूरा नक्शा ही बदल गया। यहाँ 4 लेन सड़क बन गई। अब सवाल था, सलमा सुल्ताना की हत्या के बाद कंकाल का सुराग कैसे मिले। 31 मई को खुदाई हुई, लेकिन राज ही रहा। थ्री स्कैनर की मदद भी ली गई, सैटेलाइट इमेज का सहारा भी, लेकिन यहाँ 4 लेन बन चुका था।
फिर हमने हिस्टोरिकल इमेजेस निकाले 2018 के मैप के, वो पेड़ इकलौता वो पेड़ था, उस पेड़ को हमने फिर सर्वे करके थर्मल इमेजिंग के थ्रू और ये GPR के थ्रू हमने इस जगह की स्कैनिंग शुरू करी। अराउंड 30 मीटर्स के एरिया हमने स्कैन किया था और मोटा मोटी हमें लोकेशन मिल गया था जगह जहाँ पे वो बॉडी होने की आशंका थी। सलमा सुल्ताना का मर्डर उसके बॉयफ्रेंड जिम संचालक मधुर साहू ने किया। दोनों के बीच पर्सनल रिलेशन को लेकर विवाद हुआ था। सलमा ने 7 लाख का लोन लिया था। उसकी हत्या के बाद भी कोई लोन भर रहा था, जिससे सलमा के हत्यारे तक पुलिस पहुंची। ये लोन मधुर साहू भर रहा था, जिसने हत्या का राज उगला, और लाश का भी, जिसकी निशानदेही पर इस 4 लेन पर यानी कोरबा दर्री मार्ग में मार्किंग की गई। मंगलवार को 9 घंटे तक खुदाई चली। फिर आज सुबह मौसम को देखते हुए और सारी विभाग के लोगों का इसमें मदद लिया गया, जैसे नगर निगम के भी आयुक्त मैडम वगैरह सबका परमिशन लगा, SDM साहब का परमिशन लगा, और DFO सर ने भी काफ़ी हेल्प करा अपने को ये पेड़ को लोकेट करने में। जो पुराने फॉरेस्ट गार्ड थे सबकी मेमोरी, फिर लोकल यहाँ के जो विलेजर्स हैं पुराने लोग, उन्होंने काफ़ी मदद किया, बताया कि यहाँ पे पेड़ था ऐसे वैसे। फिर स्कैनिंग करके आज फाइनली हम लोगों ने यहाँ खुदाई करा। पोकलेन मशीन, JCB मशीन का सहारा लिया गया और 9 घंटे बाद कंकाल मिला। कंकाल के पास लेडीज चप्पल भी। अब पुलिस कंकाल का DNA टेस्ट कराएगी। आज फाइनली हमें सलमा की डेड बॉडी मिल गई है, करीब करीब वही 5 साल बाद। सर, डेड बॉडी अभी किस स्थिति में है और आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? डेड बॉडी बहुत डिकम्पोज्ड है, जो उनके मेजर बोन्स है, स्कल है, उनका हेयर वो मिला है, और जिस स्थिति में उसको गाड़ा गया था, जो बेडशीट जो बोरी में उसको बांधा गया था, वो सब इंटैक्ट हमें मिला है, और इसको अभी हम लोग ये पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजेंगे। 5 साल बाद सलमा सुल्ताना की हत्या का राज खुला। 5 साल बाद इस जगह पर पॉलीथीन में कंकाल मिला, पास में लेडीज चप्पल। अब DNA रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब FIR में कैद ब्लैकमेलिंग की वो कहानी जो आपके भी होश उड़ा दे। जिस FIR में पीड़ित लड़की ने रेल कर्मी पर लगाया रेप का संगीन इल्जाम। कैसे रेल कर्मी जो लड़की का ट्यूशन टीचर था, उसने छात्रा के साथ वैश्वीपन किया, वीडियो बनाया, ब्लैकमेल किया, शादी के बाद भी उसे धमकाता रहा, जिसने लड़की की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल ला दिया था। ट्यूशन टीचर की गंदी बात। नोट्स के बहाने वैश्यपन। बेहोशी की दवा पिलाई, फिर किया पाप। छह साल तक वो करता रहा दरिंदगी। मोबाइल में कैद डर्टी पिक्चर। FIR में कैद ब्लैकमेलर। साल 2016 और साल 2023 यानी करीब 6 साल, और इस 6 साल में एक लड़की ब्लैकमेल होती रही, जिसने बिलासपुर के तोरवा थाने में FIR में ट्यूशन टीचर के कलंक की कहानी बताई है, जो ट्यूशन टीचर पेशे से रेल कर्मी है। फरियादी लड़की ने रेल कर्मी पर जो संगीन इल्जाम लगाए हैं, उसे पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। देखिए, इसमें जो पीड़िता है रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वो ट्यूशन जाती थी उस समय से, फिर उसके शादी के बाद से वो रेलवे कर्मी है जो गतौरा में पोस्टेड है। कलंक का किस्सा शुरू हुआ साल 2016 में। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसे रेल कर्मी अनुराग शेखर सिन्हा घर में ट्यूशन पढ़ाने आता था, लेकिन एक रोज नोट्स के बहाने अनुराग ने छात्रा को घर बुलाया। उसके बाद उसके साथ दरिंदगी की। इल्जाम है कि रेल कर्मी ने उसे नशीली दवा पिलाई, बेसूद किया और फिर गंदा काम किया, जिस वैश्यपन का उसने वीडियो भी बना लिया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा और ब्लैकमेल कर करीब 6 साल तक जिस्मानी संबंध बनाता रहा। पीड़िता को शादी के बाद भी
वीडियो बना लिया था, ब्लैकमेल करता था अनुराग शेखर सिन्हा, जिसके अपन तत्काल FIR उसमें करे हैं और आरोपी की पतासाजी कर रहे हैं। लड़की एक अजीब दहशत में जीती रही। इस बीच घरवालों ने लड़की की शादी करवा दी, लेकिन पीड़ित युवती का इल्जाम की शादी के बाद भी रेल कर्मी उसे धमकाता रहा, डराता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लड़की की शादी के 1 साल बाद उसे डरा धमकाकर मिलने बुलाया और लड़की की न्यूड हालत में उसके पति को वीडियो कॉल कर दिया। पति को न्यूड वीडियो भी भेज दिया। वीडियो देखते ही पति के होश उड़ गए, जिसने पत्नी से रिश्ता ही खत्म कर लिया। देखिए, पीड़िता के बताए के अनुसार जब वो मतलब 7-8 साल पहले से कर रहा है, तो उस टाइम वो अपने घर ट्यूशन का नोट्स ले जाने के लिए बुलवाया था और पीड़िता ने सब बताया है कि नशीली पदार्थ पिलाया था। पीड़ित लड़की अब मायके में है, जिसका आरोप है कि उसकी फरियाद तक पुलिस वालों ने नहीं सुनी थी। एक बार तो थाने में लिखित शिकायत ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इस मामले की जांच की जा रही है। चूँकि मामला काफ़ी पुराना है और ये जांच का भी विषय है, तो अपन उस पर जांच कर रहे हैं। रेलकर्मी पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर लिया है। इन संगीन इल्जामों की जांच जारी है। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चलिए बात करते हैं अब एक गैंग की। ये वो जालसाज गैंग है जिसके तार विदेश तक जुड़े हुए हो सकते हैं। भोपाल में परिवार के सामूहिक सुसाइड केस में ऐसी गैंग का खुलासा हुआ जो किराए पर बैंक अकाउंट मुहैया कराता है। कमीशन के लालच में बैंक अकाउंट खुले जिसका सरगना मुंबई में है। बैंक अकाउंट में करोड़ों का लेन देन। आखिर इस खेल का असल खिलाड़ी कौन है? कहीं ऐसी गैंग का अगला टारगेट आप तो नहीं? होशियार हो जाइए। न सिर्फ इस मामले में बल्कि दूसरे मामलों में भी इस तरह के ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हुआ है और पुलिस उसमें उन सारे ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है जो कि उसमें आए हैं। वो अकाउंट ये खोला गया है, ये एक जैसे कि फ्रॉड अकाउंट्स खुलते हैं साइबर फ्रॉड्स में, वैसा ये अकाउंट है जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और फिर बाद में जो आरोपी हैं उन्हें आपस में बांट लेते हैं। जालसाज गैंग के और कितने राज। ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का जाल। कर्ज का भंवर, खत्म हुआ परिवार। कौन कर रहा था ब्लैकमेल? किसने दिया किराए पर बैंक अकाउंट? ये साइबर फ्रॉड करने वाले शातिर खिलाड़ी हैं जिनके मोहरे होते हैं। ये मोहरे अपने आकाओं के हुक्म के गुलाम होते हैं। भोपाल के रातीवड़ थाना इलाके में 13 जुलाई 2023 को भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया था। ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का जाल, कर्ज का भंवर और फिर ब्लैकमेलिंग का